आजा प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे। आजा आजा प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे। आजा 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 आजा। प्रेज़ द लॉर्ड एवरीवन, मैं पास्टर कुलभूषण जौहर, एशियन चर्च ऑफ क्राइस्ट वैंकूवर BC से प्रोग्राम नई जिंदगी की ओर में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे और परमेश्वर के कलाम में बढ़ रहे होंगे। तो आइए हर बार की तरह परमेश्वर के कलाम में से सीखने से पहले, वचन को पढ़ने से पहले, आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने सरों को झुकाएंगे। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु मसीह नासरी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आप अच्छे सच्चे जीवित परमेश्वर हैं, दुआओं को सुनते हैं। इस वक्त आपने हमें ये मौका दिया, हम आपकी हुजूरी में बैठ सकें, हम वचनों में से सीख सकें। होने दे परमेश्वर, जब आज हम आपके वचनों में से सीखें, इन वचनों को पढ़ें, तो ये वचन हम में से हर एक को नई जिंदगी के साथ जोड़ दे। कोई भी अंधकार की शक्ति इन वचनों के फलों को चुरा ना सके। खुदावंद, अपने सुनने वाले हर एक भाई बहन, बच्चे बुजुर्ग के ऊपर आपकी दया, आपकी आशीष को मैं मांगता हूँ। होने दे खुदावंद, ये वचन आज सचमुच इनको नई जिंदगी के साथ जोड़ें। इनकी प्रॉब्लम्स का खुदावंद आज हल हो। खुदावंद, इनकी सोल्यूशन इनके हाथ में हो। खुदावंद, तेरे लोग ब्लेस्ड होने पाए, यीशु मसीह के सामर्थी नाम से हम मांगते हैं। आमीन आमीन, हालेलुया। मैं स्वागत करता हूं आप सबका प्रभु यीशु मसीह की हुजूरी में। आज हम बात करेंगे परमेश्वर के कलाम में से एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। ये बहुत से लोगों के दिमाग में क्वेश्चन होगा कि अगर यीशु मसीह जीवित परमेश्वर है, अगर वो चंगा करने वाला है, अगर वो छुड़ाने वाला है, अगर वो ब्लेस करने वाला है, तो क्यों ये मेरे साथ नहीं होता है। मैं तो फेथ करता हूँ कि यीशु मसीह परमेश्वर है। मैं तो इस बात के लिए मानता हूँ कि जो वो कर रहा है वो मेरी भलाई के लिए है। मेरे प्रियो, आज मैं आपको परमेश्वर के कलाम में से इन क्वेश्चंस के आंसर के बारे में बताऊंगा। क्या आप जानते हैं कौन वो लोग हैं जो यीशु मसीह पे फेथ करते भी हैं तब भी वो ब्लेस नहीं हो पाते? कौन वो लोग हैं जो ये सोचते हैं कि हाँ, हम जो बोला गया वो कर रहे हैं, पर फिर भी वो ब्लेस नहीं हो पाते? मेरे प्रियो, वो लोग जो बाइबल के ऊपर फेथ करते हैं, पर कैसा फेथ? अधूरा फेथ। कैसे मैं आपको बोल रहा हूं अधूरा फेथ? अधूरे फेथ का क्या मतलब? अधूरे फेथ का ये मतलब नहीं कि आप यीशु मसीह के ऊपर फेथ नहीं करते। अधूरे फेथ का मतलब ये नहीं कि आप किसी और के ऊपर फेथ करते हैं इसलिए ऐसा है। नहीं, अधूरे फेथ का मतलब ये है, बहुत बार लोग इस बात को बोलते हैं कि हाँ, यीशु मसीह परमेश्वर है, वो चंगा कर सकता है, पर कौन सी बीमारी से? शायद वो सर दर्द के लिए हील कर सकता है, शायद वो बुखार के लिए हील कर सकता है, कैंसर, एड्स, बड़ी बीमारियां वो हील नहीं करेगा। हमें फेथ तो है, पर कौन सा फेथ? हमें लगता है कि नहीं, ये चीज हो जाएगी, ये नहीं होगी। अब बहुत से लोगों को लगता है हाँ, वो परमेश्वर है, हाँ, वो शायद मुझे फाइनेंशियली ब्लेस कर देगा, पर हील करना ये पॉसिबल नहीं। कई लोगों के माइंड में आता है हाँ, वो हील तो कर सकता है, पर फाइनेंस में कैसे मैं बढ़ जाऊंगा, कैसे मेरे हालात चेंज हो जाएंगे? जब हम डिफरेंट चीज़ों को डिफरेंट तरीकों से, अपने तरीके से हम दिखाते हैं, बोलते हैं, तब हम क्या बोलते हैं? हम पूरा फेथ नहीं करते, हम अधूरा फेथ करते हैं। अब उसके लिए मैं नहीं बोलता कि उसके लिए लोग जिम्मेवार हैं। बहुत बार प्रचार के दौरान भी इस तरह से प्रचार किया जाता है कि हाँ, परमेश्वर ये कर सकता है, ये नहीं कर सकता। ऐसा नहीं है मेरे प्रियो। हमें यीशु मसीह पे अगर फेथ करना है, पूरा फेथ करना है। बाइबल कहती 12 साल से जिसको लहू बहने का रोग था, वहां पे उस लहू बहने वाली स्त्री के नाम के बारे में मेंशन नहीं किया गया। क्यों? क्योंकि 12 साल से जिसको लहू बह रहा था, उसका नाम ही ये पड़ गया था कि ये 12 साल से लहू बहने वाली का घर है। उसके बावजूद भी उसे फेथ था, यीशु मसीह मुझे हील कर सकता है। क्यों? क्योंकि उसने देखा था यीशु मसीह ने अंधों को आंखें दी, लंगड़ों को चलाया, मुर्दों को जीवित किया। यीशु मसीह ने हर तरफ से
काम किया, उसको फेथ था कि अगर मेरी लाइफ में ये नहीं हुआ इसका मतलब ये नहीं कि परमेश्वर नहीं कर सकता। उसको ये पता था कि एक टाइम आएगा जब मैं एफर्ट्स करूंगी, जब मैं अपना हिस्सा करूंगी, परमेश्वर अपने हिस्से को करेंगे। और उसने उस फेथ से 12 साल से जिस बीमारी में पड़ी थी उसमें से वो छूट गई। हालेलुया। आज लोग अधूरा फेथ करते हैं। आज लोगों को लगता है कि नहीं, ये काम परमेश्वर कर सकता है, ये नहीं कर सकता, या उसकी लाइफ में तो कर सकता है, मेरी लाइफ में नहीं कर सकता। जब आप अधूरा फेथ करते हैं, जब अपने मुंह से ही आप किसी चीज को आप क्रिटिसाइज कर देते हैं, आप जानते हैं आप खुद अपने लिए उस चीज को, आप उसके रास्ते को बंद कर देते हैं। हालेलुया। एक हिस्से को हम पढ़ेंगे परमेश्वर के कलाम में से, उसके बाद हम परमेश्वर के कलाम में से सीखेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार 19 अध्याय उसकी 16 आयत से लिखा है, एक मनुष्य यीशु के पास आया और उससे कहा, हे गुरु, मैं कौन सा भला काम करूं कि अनंत जीवन को पाऊं। उसने उससे कहा, तू भला मुझसे ये क्यों पूछता है? भला तो एक ही है, पर यदि तू जीवन में प्रवेश करना चाहता है तो आज्ञाओं को मान। उसने उससे कहा, कौन सी आज्ञाएं? यीशु ने कहा, ये कि हत्या न करना, व्यभिचार न करना, चोरी न करना, झूठी गवाही न देना, अपने पिता और माता का आदर करना, अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। उस जवान ने उससे कहा, इन सबको तो मैं बचपन से मानता आया हूं, अब भी क्या मुझ में कुछ घटी है? यीशु ने कहा, यदि तू सिद्ध होना चाहता है, मीन्स यदि तू अपनी प्रॉब्लम से छूटना चाहता है, अगर तू इटर्निटी में दाखिल होना चाहता है, तो अपना माल बेचकर कंगालों को दे दे, तुझे स्वर्ग में बहुत धन मिलेगा, और आकर मेरे पीछे हो ले। परंतु वह जवान ये बात सुनकर उदास होकर चला गया, क्योंकि वह बहुत धनी था। हालेलुया। मेरे प्रियो, बाइबल बताती है एक धनवान व्यक्ति यीशु के पास आके बोलता है कि अनंत जीवन में जाने के लिए क्या करूं। आप आज के टाइम में इसके बारे में इस तरह से सोच सकते हैं, कोई आके बोले, परमेश्वर मेरी लाइफ में ये ट्रबल है, ये प्रॉब्लम है, ये मेरी ये सिचुएशन है, इसमें से बाहर निकलने के क्या करूं, मैं कैसे बाहर निकलूं इसमें से? यीशु मसीह ने उसको कहा, सब कुछ बेच के गरीबों को दे दे और मेरे पीछे आ जा। अब इसका मतलब ये नहीं कि जो अमीर लोग हैं वो स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते, या जब तक आप सब कुछ बेच के गरीबों को नहीं देंगे आप स्वर्ग के राज्य में नहीं जा सकते। यीशु मसीह उसको ये बता रहे थे, ये सिखा रहे थे, जब तक तू मुझ पे पूरी तरह डिपेंड होना नहीं सीखेगा, तू अनंत जीवन में नहीं जा सकता। मीन्स तू अपनी प्रॉब्लम से नहीं छूट सकता। आज हम देखते हैं लोग क्रिटिसाइज करते हैं, परमेश्वर है तो ऐसा क्यों, परमेश्वर है तो मैं बीमार क्यों, परमेश्वर है तो मेरी लाइफ में ऐसा क्यों, परमेश्वर है तो ये क्यों हो रहा है, आज लड़ाई हो रही है वहां पे ऐसे नुकसान हो रहा है, अगर परमेश्वर है तो ऐसा क्यों? मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, बाइबल कहती परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्यार किया, उसने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया, ताकि जो कोई उसके ऊपर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। अब विश्वास कैसा आप करते हैं ये आपके ऊपर है। मेरे प्रियो, अगर परमेश्वर ने आपको मारना हो, आपको नुकसान करना हो, आपको ट्रबल में लेके जाना हो, तो आपको क्या लगता है उसको वो बहुत एक बड़ी बात है उसके लिए? आप इमेजिन करो, अगर आप जिस लाइट में बैठते हैं, आप सूरज में बैठते हैं, वो सूरज को परमेश्वर ने बनाया, जब उसकी लाइट आपके ऊपर पड़ती है तो आपको वो लाइट कोई नुकसान नहीं करती। आज अलग अलग तरीके से साइंस इस बात को बताती है कि हाँ, ये रेडिएशंस जो हैं ये इस तरह से नुकसान कर सकती हैं, पर मैं आपको वो बात नहीं बोल रहा। मैं आपको क्या बता रहा हूं कि इतनी रोशनी दुनिया भर में सूरज की रोशनी आती है, इतनी बड़ी लाइट, वो आपको नुकसान नहीं करती, वो आपकी स्किन को खराब नहीं करती। पर अगर आप एक आर्टिफिशियल लाइट में बैठ जाएं, थोड़ी देर के बाद वो आपको हर्ट करने लगेगी, थोड़ी देर के बाद वो आपको नुकसान करने लगेगी। आप इमेजिन करो, यही लाइट जब टेम्परेचर बढ़ता है तो क्या होता है, लोग कितनी ट्रबल में आ जाते हैं। अगर 20 से 30 टेम्परेचर चला जाता है तो कितनी भयंकर गर्मी से लोग अपने आप को ट्रबल में देखते हैं। अगर परमेश्वर ने आपको ट्रबल देनी हो तो वो क्या उस सूरज को नहीं बोल सकता कि सूरज अपने टेम्परेचर को 30 से 50 पे या 100 पे कर लो? अगर वो ऐसा बोले तो क्या सूरज ये नहीं करेगा? उसको करना पड़ेगा, क्योंकि उसने उसको बनाया है। और टेम्परेचर ऊपर जाते ही लोग मर जाएंगे गर्मी से, पर परमेश्वर ऐसा नहीं करता। उसको पता है, चाहे कोई मेरे विरोध में है, चाहे कोई मेरी तरफ है, वो सबको बराबर
उसी तरह से वो लाइट देता है, उसी तरह से धूप, गर्मी, बारिश, सब कुछ उसी तरह से देता है, क्योंकि उसने जगत से ऐसा प्रेम किया। हालेलुया। उसका ये बिल्कुल प्लान नहीं कि अगर आप उसके विरोध में भी हैं तो आप मर जाएं। उसने कहा अगर एक भी दुष्ट नाश हो, मैं उससे प्रसन्न नहीं। पर वो क्या चाहता है? उसने कहा सब कुछ को साइड पे करके मेरे पीछे हो ले। आप जानते हैं ये परमेश्वर की एक प्राइम कॉलिंग है आपके लिए। परमेश्वर ये चाहते हैं कि आप उसके पीछे हो ले, मीन्स आप परमेश्वर के ऊपर डिपेंड होना सीख जाएं। जैसे वो धनी व्यक्ति, उसको लगता था कि नहीं, सब कुछ है मेरे पास, सब कुछ मैं कर रहा हूं। उसने कहा तब भी क्या कभी अभी कुछ मुझ में कमी है? परमेश्वर ने कहा अपना सब कुछ बेच के, मीन्स सब सोर्सेस को छोड़ के मेरे पीछे हो ले। ये बात दिखाती है कि हमारी लाइफ प्रेयरफुल लाइफ होनी चाहिए, हमारी डिपेंडेंसी परमेश्वर के ऊपर होनी चाहिए। जब हम ऐसा करेंगे, हम अपनी इटर्निटी में, अपने अनंत जीवन में, अपनी प्रॉब्लम से बाहर निकल जाएंगे। हालेलुया। आज सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ये, लोगों को कई बार इस बारे में नहीं पता। इस दुनिया की भीड़ में, इस कामकाज में लोग भूल जाते हैं कि एक दिन आने वाला है जब इस दुनिया को हम छोड़ के चले जाएंगे। जब इस दुनिया को छोड़ के जाएंगे, उसके बाद कहां जा रहे हैं? आप जानते हैं बाइबल 2 जगहों के बारे में बताती है। एक जगह वो जहां पे अनंत जीवन है, ना रोना, ना दांतों का पीसना, ना लड़ाई, ना झगड़ा, सिर्फ शांति और आनंद। और दूसरी जहां पे रोना, चिल्लाना, आग और गंधक की झील, तीसरी कोई जगह नहीं है। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने उसको कहा अगर तू अनंत जीवन में आना चाहता है, इसका मतलब वो धनी व्यक्ति जानता था कि ये धन यहीं पे रुक जाएगा, यहीं पे रह जाएगा, सिचुएशन अच्छी है, बुरी है, यहीं पे खत्म हो जाएगी, पर इसके बाद जहां पे मैं जा रहा हूं वहां पे मुझे कंफर्म करना, इसीलिए वो उदास रहता था। मेरे प्रियो, यीशु मसीह ने कहा सब कुछ को छोड़ मेरे पीछे हो ले। मीन्स तुझे प्रार्थना वाली लाइफ, आराधना वाली लाइफ, वचन के साथ जुड़ना तेरे लिए जरूरी है। पर उसने क्या सोचा कि अगर मैं इस तरफ आ जाऊंगा तो मेरा काम कौन करेगा, मेरे बिजनेस को कौन देखेगा? जब वो ये सोच रहा था, उसका मन उदास हो गया और वो परमेश्वर की बात को समझ नहीं पाया। आज बहुत से लोग ऐसे ही हैं, उनको लगता है अगर हम चर्च आएंगे, अगर हम संडे को काम नहीं करेंगे तो हमारा काम खराब हो जाएगा। अगर हम संडे को चर्च नहीं जाएंगे तो कोई बात नहीं, पर अगर संडे को काम पे नहीं जाएंगे तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। काम से कॉल आ जाए तो चर्च में एक्सक्यूज बता सकते हैं, चर्च जाना है इसके लिए काम पे एक्सक्यूज नहीं बता सकते। आप इमेजिन करो आज किधर जा रहे हैं हम लोग। परमेश्वर के लिए कितना टाइम है हमारे पास? सबको 24 घंटे दिए परमेश्वर ने, ये भी उसकी एक बड़ी योजना है। उसने ऐसा नहीं किया कि अगर अमीर हो तो तुमको 50 घंटे दिन में दिए जाएंगे, अगर गरीब हो तो 10 दिए जाएंगे। उसे ऐसा नहीं कहा अगर अनपढ़ हो तो तुम्हें 5 घंटे एक दिन में दिए जाएंगे, अगर तुम PhD होल्डर हो तो तुम 25 घंटे जी सकते हो। उसने ऐसा नहीं किया। क्यों? उसने कहा सबको बराबर दिया जाएगा, क्योंकि जब हिसाब लिया जाएगा तो सबसे बराबर हिसाब लिया जाएगा। मेरे प्रियो, उस धनी व्यक्ति को पता था कि वो कहां पे क्या मिस कर रहा है, और उसके माइंड में क्या था कि परमेश्वर बस मुंह से बोल दे कि हाँ कोई बात नहीं, डोंट वरी, स्वर्ग में तू जाएगा, स्वर्ग तेरा वेट कर रहा है। शायद उसके माइंड में कुछ और चल रहा होगा। आज भी हमारे हालात ऐसे हैं, लोगों को लगता है कि कोई बस ये बोल दे कि डोंट वरी, दैट्स ओके। भाई मैं चाहता हूं गंदगी से निकलना, मैं चाहता हूं शराब को छोड़ना, चाहता हूं मैं व्यभिचार को छोड़ना, भाई मैं क्या करूं, मुझसे छूटता नहीं। सामने से अगर वो बोल दे अगर नहीं छोड़ेगा तो नरक में जाएगा, दूसरा कोई रास्ता नहीं। गंदगी के साथ तू परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। हाँ, इस धरती पर रहते हुए अगर तू गंदगी में है, तुझे अपने पापों को मानना है, छोड़ना है। बाइबल कहती है जो अपने गुनाहों को मान ले और छोड़ दे उसके गुनाह माफ किए जाएंगे। अगर तू गंदगी में है, नो प्रॉब्लम। परमेश्वर ने कहा जो अपने पापों को मान लेगा, छोड़ देगा, उसके गुनाह मैं माफ कर दूंगा, उसे बर्फ के समान श्वेत कर दूंगा। तेरे पाप चाहे लाल रंग के, बैंगनी रंग के क्यों ना हो, डोंट वरी, मैं उन्हें क्लीन कर दूंगा, मैं तुझे साफ कर दूंगा। अगर तू ऐसी दशा में है, कोई चिंता की बात नहीं, यीशु मसीह के पास आओ, उद्धारकर्ता ग्रहण करो, उसके लहू से अपने आप को धो लो, वो माफ कर देगा। अगर वो व्यक्ति बोले कि पाप के साथ तू स्वर्ग में नहीं जा सकता, तुझे पाप को छोड़ना पड़ेगा, सामने से क्या रिस्पॉन्स है आज लोगों का? वो बोलते हैं इससे बात करने का कोई फायदा नहीं, ये फिर वही बात बोलेगा, हमें ये नहीं सुनना।
और वही व्यक्ति अगर किसी दूसरी से पूछे जो खुद इस चीज को इसमें इन्वॉल्व हो या उसको कोई प्रॉब्लम ना हो, जो आपसे सचमुच प्रेम ना करता हो, तो वो क्या बोलेगा? दैट्स ओके, कोई बात नहीं, कभी कभी चलता है, थोड़ा थोड़ा चलता है, दैट्स ओके। तुम्हारा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, डोंट वरी, घर पे पता नहीं चलना चाहिए, लोगों से छुप के कर सकते हो। तुम बेचारी हो, कोई बात नहीं, किसी को पता नहीं चलना चाहिए। तुम शराब पीने वाले हो, कोई बात नहीं, बस अपना देख के करो। मेरे प्रियो, ये सही नहीं है। अगर आप ऐसे आंसर को सुनना चाहते हैं जो आप चाहते हैं, आप डेंजर में हैं। पौलुस ने कहा अंत के दिनों में लोग अपने कानों की खुजली को मिटाने के लिए ऐसा प्रचार ढूंढ लेंगे। मेरे प्रियो, यीशु मसीह कोई बाबा नहीं है। वो कोई बाबा नहीं है कि हम उसके पास आएंगे, उसको भेंट चढ़ाएंगे, उसको खुश करेंगे, बाबा जी खुश हो जाएंगे और वो आपको बोलेंगे कि ठीक है, तू आज से सब कुछ तेरी लाइफ में सेट है और तू स्वर्ग में जा रहा है। ऐसा नहीं है। यीशु मसीह ने उस डाकू को माफ किया जिसने सारी जिंदगी चोरी की, लूटा, लोगों को मारा। जब उसने माफ किया, यीशु मसीह का जब इनकाउंटर उससे हुआ, यीशु मसीह ने जब उसके सामने सलीब के ऊपर लटकते हुए डाकू से जब बात कर रहा था, तो यीशु मसीह ने उसको बोला कि आज रात तू मेरे साथ स्वर्ग में होगा। क्यों, कैसे बोला? क्योंकि एक डाकू ने जब बोला कि अगर तू परमेश्वर है तो खुद भी बच, हमें भी बचा, पर दूसरे ने क्या कहा? अपने मुंह को बंद कर, तू उस चीज का प्रतिफल पा रहा है जो तूने किया है, पर ये वो है जिसने कोई पाप नहीं किया। ये हमारे पापों के लिए सलीब को उठा के इस वक्त खड़ा है। यीशु मसीह ने उसको कहा, जब डाकू ने बोला कि जब तू अपने राज्य में आए तो मुझे याद करना, इसका मतलब उसने रिपेंट किया, उसने परमेश्वर को बोला मैं सब कुछ छोड़ के तेरे पीछे हूं। यीशु मसीह ने कहा आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। उसको किसी की इजाजत लेने की जरूरत नहीं। पर मेरे प्रियो, आज हमें देखना यह है कि क्या हम वो सुनते हैं जो हम सुनना चाहते हैं, या हम वो सुनते हैं या वो करते हैं जो बाइबल कहती है। ये धनी व्यक्ति शायद ये सुनना चाहता कि यीशु मसीह उसको बोले हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, तू चिंता मत कर, मैं तुझे स्वर्ग में लेके जाऊंगा, तू चिंता मत कर, मैं तेरे ऊपर हाथ रख दूंगा। यीशु मसीह ने ऐसा नहीं किया। आज लोग कड़वा सुनना नहीं चाहते, लोग सीधा सुनना नहीं चाहते। आज लोग चाहते हैं पैम्परिंग वर्ड्स, लोग चाहते हैं वो सुनना जो उनको अच्छा लगता है। अगर आपका बच्चा अगर नशा करता है और आपको पता है, पर आप उसको रोकते नहीं, क्यों? इसको बुरा लगेगा। आप उसको कुछ नहीं बोलते कि ये कहीं उससे नाराज ना हो जाए। आप क्या कर रहे हैं? आप उस बच्चे को धीरे धीरे आप मौत की ओर धकेल रहे हैं। एक पिता, एक माँ जो सचमुच उससे प्यार करता है, चाहे उसको डांट लगानी पड़े, चाहे उसको कुछ भी करना पड़े, वो उस नशे से उसको दूर कर देगा, क्योंकि उसको पता है कि मेरे बच्चे को मुझे बचाना है। उसको कड़वी दवाई देनी पड़े वो उसको देंगे, पर वो मजा करने वाला नशा नहीं देंगे। उनको पता है ये मजा थोड़े टाइम का है, पर उसकी लाइफ खत्म हो जाएगी। पर ये कड़वी दवाई अगर इसके अंदर चली जाएगी तो ये हील हो जाएगा। आज ये वचन उसी तरह से कड़वी दवाई की तरह है। हमें लगता है हमें ये नहीं सुनना, हमें वो सुनना है। मैं इस धर्म से नहीं हूं, मैं उस धर्म से हूं, मुझे इस धर्म से वास्ता है, मुझे उसको नहीं करना। आज हमारे दिमाग में ये चीजें डेविल डालता है। लोग बुरे नहीं हैं, मैं आपको फिर कहता हूं, कोई धर्म बुरा नहीं है, पर बात यह है कि क्या हम सचमुच स्वर्ग में जा रहे हैं। मेरे प्रियो, आज इस बात को हमें समझना है। परमेश्वर ने अब ऊपर से कोई आवाज नहीं देनी। उसने ऐसा नहीं बोलना कि ये कर या ना कर। उसने सब कुछ को पूरा करके सलीब के ऊपर, क्रूस के ऊपर उसने कहा इट इज फिनिश, इट हैज बीन पेड ऑफ। सब कुछ तुम्हारे लिए पे कर दिया गया। तुम फेथ करते हो कि यीशु मसीह हमारे लिए मर गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा? अगर फेथ करते हो, अपने पापों से तौबा करोगे, बपतिस्मा लोगे, इस धरती पे 100 गुना स्वर्ग में अनंत जीवन के वारिस तुम होगे। पर आज हमें लगता है नहीं नहीं नहीं, यीशु मसीह बीमारियों को तो हील कर सकता है, यीशु मसीह गरीबी को तो दूर कर सकता है, हालात भी चेंज कर देगा। पर यह क्या बात है कि सिर्फ यीशु मसीह स्वर्ग ले जाएगा? ऐसा नहीं। क्या कर रहे हैं हम पूरी बाइबल को फॉलो नहीं कर रहे। हम वो सुनना चाहते जो हम सुनना चाहते हैं, हम उसको फॉलो नहीं करते जो बाइबल कहती है। अपने ग्रंथ खोलो, ढूंढो, उसमें से पढ़ो, ये आपकी जिम्मेवारी है। कोई आपको नहीं बताएगा। अगर कोई आपको बताएगा तो वो बताएगा जो वो चाहता है आपको बताए। अगर मैं चाहता हूं कि आप क्रिश्चियनिटी फॉलो करो तो मैं आपको वही बताऊंगा जो मैं चाहता हूं। पर अगर आप खुद ढूंढेंगे तो आप वो भी ढूंढ लेंगे जो मैं आपको नहीं बता रहा। मेरे प्रियो,
मैं नहीं कहता मेरी बात सुनो, मैं नहीं कहता मेरे पीछे आओ, मैं कहता हूं ढूंढो। बाइबल कहती है ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तुम्हारे लिए खोला जाएगा, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। आज मांगो, अपने हाथों को उठा के, अपने घुटनों को टेक के परमेश्वर से, खुदावंद बात कर हमसे। अगर तू जीवित परमेश्वर है, आज मुझे छू खुदावंद, आज मेरी इन एंड आउट को चेंज कर दे परमेश्वर, बात कर मुझसे खुदावंद, मैं पिता परमेश्वर स्वर्ग का अधिकारी होने पाऊं। बाइबल कहती तू बच, तेरा घराना बचाया जाएगा, ये वचन मेरी जिंदगी में पूरे हो। बाइबल कहती तेरे कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं, ये वचन मेरी जिंदगी में पूरे हो। मेरी हर बीमारी गिरे, हर ट्रबल गिरे, मेरा घराना बचाया जाए, मेरी फैमिली से नशा खत्म हो जाए, मेरे दिल दिमाग को खोल दे खुदावंद। आज मेरी लाइट को, मेरी बत्ती को जला दे परमेश्वर। आज मेरी तार तेरे साथ जुड़ जाए खुदावंद। आज मैं तेरे दिखाई देख सकूं, तेरे चलाई चल सकूं। ये धनी व्यक्ति जिसको यीशु मसीह ने, आप ध्यान से पढ़ो, यीशु मसीह ने ये नहीं कहा अपना धन बेच के मुझे दे दे और मैं तुझे स्वर्ग में जाने का अधिकार दूंगा। आज क्या हो रहा है? आज यही हो रहा है, अपना धन बेच के मुझे दे दे, मैं तुझे स्वर्ग में ले जाऊंगा। यीशु मसीह ने ऐसा नहीं कहा। उसने कहा अपना धन बेच के गरीबों को दे दे और मेरे पीछे हो ले। एक बार फिर से मैं आपको बताना चाहता हूं, यहाँ पे यीशु मसीह ये नहीं कह रहा कि अमीर व्यक्ति स्वर्ग में नहीं जाएंगे। यीशु मसीह ने ये कहा डिपेंड हो जा मुझ पे, जो मैं बोलता हूं वो कर। अगर बाइबल कहती है झूठ बोलना पाप है तो तू झूठ नहीं बोलेगा। बाइबल कहती है चोरी करना, व्यभिचार करना पाप है, तू नहीं करेगा, भले ही तुझे कितना भी नुकसान क्यों ना उठाना पड़े। आज लोगों को अपनी ढाल बना के झूठ बोलने को वो प्रायोरिटी देते, उनको लगता है इससे किसी का नुकसान थोड़ी है, झूठ बोल दिया तो क्या हो गया, इससे किसी का नुकसान थोड़ी है। अगर मैंने अडल्ट्री कर ली, व्यभिचार कर लिया, तो इसमें कोई नुकसान थोड़ी है। उसकी भी मर्जी थी, मेरी भी मर्जी थी। मेरे प्रियो, अगर आप जहर खाते हैं, चाहे वो थोड़ा खाएं, चाहे मजबूरी में खाएं, चाहे खुशी से खाएं, वो आपको नुकसान करेगा ही करेगा। मेरे प्रियो, हम इस बात को समझें, यीशु मसीह कोई धर्म बनाने नहीं आया। जब इस धरती को बनाया गया, यीशु मसीह ने सब कुछ को मुंह से बोल के बनाया। सूरज, चांद, सितारे, धरती, आकाश, समुद्र, सब कुछ बाइबल बताती है पहले के अध्यायों में कि पहले दिन में क्या बना, दूसरे दिन में क्या बना। मैं सारी टीचिंग आपको दे चुका हूं टीवी और रेडियो के ऊपर भी। बाइबल कहती है उसके बाद उसने मिट्टी को लेके, अपने हाथों से गूंद के, अपने सांस को फूंक के उसने आदम को बनाया। आदम जीवती जान हो गया। मेरे प्रियो, आपका जो आदि पिता है वो आदम ही है। आप किसी भी धर्म से बिलोंग करते हो, आप खोल के देख लेना। जब शुरुआत हुई तो आदम से हुई। परमेश्वर ने नहीं बताया कि मैंने क्रिश्चियन बना दिया, देखो सब जातियां आएंगी, सब धर्म आएंगे इसके सामने। नहीं, परमेश्वर ने कहा मैंने आदम बनाया। आदम के बाद परमेश्वर ने धर्म को नहीं बनाया, परमेश्वर ने एक लोगों को, उसने उस मानव जाति को बनाया, पर लोगों ने अपनी सुविधा के अनुसार धर्म को बनाया। मेरे प्रियो, कोई धर्म बुरा नहीं, मैं फिर कहता हूं कोई धर्म बुरा नहीं। हर धर्म अच्छा सिखाता है अगर आप उसको पढ़ेंगे तो। बजाय इसके कि किसी को बोले कि हमें बताओ क्या लिखा है, आपकी जिंदगी से इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है। आप यहाँ पे लोगों का विरोध करें, लोगों को क्रिटिसाइज करें, लोगों से बात करें या रूठ जाएं और बाद में नर्क में चले जाएं, क्या इससे बेहतर ये नहीं कि आप खुद से ढूंढें, खुद से पढ़ें क्या कहती है बाइबल, क्या कहता है मेरा ग्रंथ, कौन है परमेश्वर, कहां जा रहा हूं मैं मरने के बाद। आप सब लोग 1000 साल तक जिए, पर कोई नहीं जानता कौन कब तक जिएगा। नेक्स्ट ब्रेथ का, अगली सांस का कोई भरोसा नहीं। तो हमें ये मेक श्योर करना हम कहां जा रहे हैं। वो व्यक्ति आया था यीशु मसीह के पास, ने कहा अनंत जीवन चाहिए पर डिपेंडेंसी नहीं चाहिए। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा एक धनी व्यक्ति का स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना ऐसा है जैसे ऊंट का सुई के नाके में से निकल जाना। ये एक दृष्टांत है, पर इसके पीछे एक रियल स्टोरी है जो यहूदी जो कल्चर में है। मैं आपको बताऊंगा उसके बारे में भी कभी जब मुझे टाइम लगेगा। पर मैं ये चाहता हूं कि आप और मैं, अगर हम इस धरती के ऊपर एक दूसरे को मिलते हैं, इस जगह पे एक दूसरे को हम देखते हैं, हम स्वर्ग में भी मिलें। हम में से किसी का भाग भी वो आग और गंधक की झील ना हो। मैंने आपको लास्ट वीक भी या उससे पहले भी टीचिंग दी थी कि क्यों परमेश्वर चाहता है कि आप उसके पीछे हो लें। उसने कहा जहां मैं हूं वहां तुम रहो। क्यों शैतान चाहता है कि आप उसके पीछे हो लो? क्योंकि जहां वो है वहां वो चाहता है वो लोग भी चले जाएं। कहां वो रहता है? आग और गंधक की झील, वही उसका भाग होगा। नरक उसका भाग होगा, हेल उसका भाग होगा। पर परमेश्वर ने कहा मैं स्वर्ग में हूं, पिता के दाहिने हाथ, और मैं चाहता हूं तुम भी वहीं पे हो। हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूं।
और परमेश्वर आपसे मुझसे कहीं ज़्यादा प्यार करते हैं, इसीलिए वो बार बार आपसे बात करते हैं। मेरे प्रियो, आज अपने घुटनों पे आ जाओ, अपने हाथों को उठाओ, आंखों को बंद करो, इस प्रार्थना को मेरे पीछे दोहराओ। परमेश्वर, आज तेरे वचन में से मैंने देखा है कि तूने धर्म को नहीं बनाया, तूने जाति को नहीं बनाया। खुदावंद, तूने कहा कि अगर अनंत जीवन चाहता है, सब कुछ छोड़ के मेरे पीछे आ ले। महान परमेश्वर, मैं बहुत बड़ा ज्ञानी तो नहीं हूँ, पर परमेश्वर मैं आज प्रार्थना करता हूँ, आप मुझे विजिट करें, आप मुझसे बात करें। कौन है सच्चा परमेश्वर? कौन मुझे स्वर्ग में ले जाएगा? खुदावंद, आज मुझे दिखा दें, ख्वाबों के द्वारा, दर्शनों के द्वारा, विजन्स के द्वारा, लोगों के द्वारा, बातों के द्वारा, किसी भी तरह से कोई निशान अपने सामने मांगो, ताकि परमेश्वर आपसे बात करे, वो आपको विजिट करे। मेरे प्रियो, अपने पापों को मानो परमेश्वर के आगे, अपने गुनाहों से तौबा करो। अगर आप चाहते हैं प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करने के लिए, अपने मुंह को खोल के बोलो, परमेश्वर, हम अपने गुनाहों को मानते हैं। बाइबल कहती है जो अपने गुनाहों को मानता छोड़ता है, उसके गुनाह माफ किए जाते हैं। खुदावंद, हमारे पापों को माफ कर, हमें अपने बेटे बेटियां होने का अधिकार दे। बाइबल कहती है परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह पाप से नफरत करते हैं, पर पापी अगर पाप को छोड़ दे, उससे प्रेम करते हैं। खुदावंद, हम अपने गुनाहों से तौबा करते हैं, तुझे अपना मुक्तिदाता ग्रहण करते हैं, हमें अपने बेटे और बेटियां होने का अधिकार दे। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से हम मांगते हैं, आमीन, आमीन, हालेलुया। तो मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं, आपने अपना कीमती समय निकाला। मैं आपको बताना चाहता हूं, भारत से परमेश्वर के प्रिय जन, परमेश्वर के दास बिशप जॉर्ज जोसेफ हमारे बीच में होंगे इस 27 अक्टूबर को, 3 नवंबर को, दोनों संडे वो हमारे बीच में होंगे। दोपहर 1 बजे परमेश्वर के भवन में हम लोग मिलेंगे। अगर आप चाहते हैं उन सभाओं को अटेंड करने के लिए, मैं आप सबका स्वागत करता हूं। एड्रेस आप जानते हैं, 660 ईस्ट 51st एवेन्यू, वैंकूवर, BC। आने से पहले आपको सिर्फ कॉल करके रजिस्टर करना है, अपने स्थान के लिए आपको बताना है कि हम आ रहे हैं। नंबर आप जानते हैं, 7788922250। इसके अलावा आप हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर हमारी वेबसाइट asianchurchofchrist.org पे जा सकते हैं। आप हमारे जितने भी सोशल मीडिया के प्रोग्राम हैं, रेडियो, टीवी, टिकटॉक, रंबल, फेसबुक, यूट्यूब, व्हाट्सएप, गूगल मीट, पॉडकास्ट, सबके द्वारा परमेश्वर के कलाम को एवरीडे सुन सकते हैं। चर्च के लिए आपको प्रार्थना करनी है, इन बड़ी मीटिंग्स के लिए प्रार्थना करनी है। परमेश्वर आप सबके साथ हो। एक दूसरे को प्रार्थनाओं में याद रखो, परमेश्वर किसी जाति का, किसी धर्म का परमेश्वर नहीं। उसने कहा, मैंने जगत से ऐसा प्रेम किया, इसलिए अपने इकलौते पुत्र यीशु मसीह को भेजा। यीशु मसीह इकलौता परमेश्वर, जिसने सब कुछ को बनाया, सूरज, चांद, सितारे, धरती, आकाश। बाइबल में लिखा है कौन से दिन क्या उसने बनाया, हर चीज को प्रूफ सहित बाइबल में लिखा गया है। मेरा ये फेथ है, आज के वचनों से आप ब्लेस्ड हैं। आज से आप विरोध नहीं करेंगे, आप वो सुनेंगे, वो कहेंगे, वो करेंगे जो परमेश्वर का आत्मा आपको सिखाता है, वचन में लिखा है। आप मोर देन ब्लेस्ड हैं। हम फिर मिलेंगे परमेश्वर की हुजूरी में। गॉड ब्लेस यू ऑल। शायद ये मौका होगा आखिरी, तुझको बुला रहा है नासरी। धोखा ही धोखा संसार है, प्रभु यीशु का सच्चा प्यार है।